हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको वीडियो की टाइटल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो अगर आप किसी भी एप्टीट्यूड लाइक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंप्यूटर। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो यूजुअली 4 कंपोनेंट्स का होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द हार्डवेयर, देन वी हैव द सॉफ्टवेयर, द थर्ड इज द डेटा एंड द फोर्थ इज यूजर। तो इनको एक एक करके जो है डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आवर हार्डवेयर। सो हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जिसको आप फिजिकली देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है, विच हेल्प्स इन परफॉर्मिंग फंक्शंस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, योर मॉनिटर एंड योर मदरबोर्ड, ये सारा जो है दिस इज हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद हमारा सेकंड कंपोनेंट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कंप्यूटर का जो अंदर का प्रोग्रामिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता है हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं जिसकी वजह से ये अपना टास्क करता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के बहुत सारे किस्में हैं। अगर हम फंक्शनिंग या गोल की बात करें तो वी हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं विच यूज द कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। जैसे कि हमारी एप्स होती हैं ना, जब तक हम ऐप डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक उसका ऐप का फंक्शन कंप्यूटर हमारा नहीं कर पाएगा। आपको कोई गेम खेलना है तो जब तक आप उस गेम की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आपका लैपटॉप या फोन काम नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद हमारा सेकंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जब जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के हार्डवेयर को मैनेज कर पाए, यानी जो बेसिक फंक्शनैलिटी करता हो सिस्टम की। एप्पल का अपना ओएस सॉफ्टवेयर है, लिनक्स है, विंडोज है, आईफोन है तो आईओएस है, तो एंड्रॉयड है, तो दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर भी जो है ये 2 तरीके का होता है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा डिवाइस ड्राइवर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने माउस लिया है तो जब तक ना आपका माउस का ड्राइवर इंस्टॉल होगा आपके लैपटॉप में तब तक माउस काम नहीं करेगा। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन। आफ्टर सिस्टम सॉफ्टवेयर वी हैव थर्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर और व्हाट वी कॉल एज मैलवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया जाता है टू हार्म और डिस्टर्ब ए कंप्यूटर सिस्टम। मालवेयर में आपका स्पैम हो गया, वायरस होता है, या रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, जितने भी ये चीजें हैं दे कम अंडर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। सो आफ्टर सॉफ्टवेयर, थर्ड कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज डेटा, and this data, it is a set of facts which the computer stores and reads in the form of numbers. ये डेटा किसी भी शक्ल में हो सकता है। It could be either text, it could be image, it could be an audio clip, ये कुछ भी हो सकता है। If we go at the basic level, ये सारा जो डेटा होता है it is all represented in the form of binary data, क्योंकि सारा जो ये सब है इनकोड होता है using binary digits, हमारा 0 और 1। डेटा के बाद हमारा फोर्थ कंपोनेंट है, दैट इज यूजर। User usually are the people who make use of computer in our daily lives. We are users. और यहाँ एक टर्म आ जाती है end user की। End users are the ultimate human users. इसका ये मतलब है कि user who does not need specific knowledge of computer. तो distinguish it from other persons like system operators हमारे साथ होते हैं, या administrators या computer technicians. They are totally different. So this was all about parts of computer. Now we will look at the basic computer organization कि कंप्यूटर अंदर का जो काम है वो किस तरीके से होता है। Learning about the basic computer organization. So our computer system has input unit and then we have CPU and after CPU we have an output unit. और इस CPU में हमारे कंट्रोल यूनिट होता है, then we have arithmetic and logical unit and then memory unit. So input units, जैसा कि नाम से पता चल जाता है, here we give inputs to the system using our input devices. Input devices हमारी जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, these are input devices. तो इनसे आप कमांड देते हैं तो वो चला जाता है CPU में, कंट्रोलिंग में। तो इनपुट यूनिट हमारी कमांड्स को बाइनरी फॉर्म में चेंज करता है एंड इट देन सप्लाइज इट टू द कंट्रोल यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग।
अब जब सीपीयू में पहुंच गया तो सीपीयू के हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है, द कंट्रोल यूनिट इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर्स मेन फंक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग जितना भी कंप्यूटर के अंदर होता है दैट इज अंडर दिस कंट्रोल यूनिट। यानी मदरबोर्ड इसमें होता है तो वहां पे जितना भी कैपेसिटर्स ट्रांजिस्टर्स लगा होगा दैट डज दिस फंक्शन। आफ्टर कंट्रोल यूनिट वी हैव arithmetic and logical unit. It performs all the arithmetic and logical operations, and after that is memory unit. So memory unit is mainly responsible for memory, and it is of two types, primary and secondary memory. And after this CPU we have output unit. Output unit basically it provides information from computer to the external device. अब जब हमने यहाँ से इनपुट दिया तो वहां से कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा कुछ रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, तो दैट इज गिवन बाय आउटपुट यूनिट। और आउटपुट यूनिट्स में जैसे कि हमारे इनपुट यूनिट्स में इनपुट डिवाइसेस यूज होते हैं, आउटपुट यूनिट्स में आउटपुट डिवाइसेस यूज होते हैं। अगर आपका विजुअल आउटपुट है तो मॉनिटर आप वो उसको देख सकते हैं, अगर आपका ऑडियो आउटपुट है तो आप स्पीकर से उसको सुन सकते हैं, तो दैट इज आउटपुट यूनिट। सो दिस इज ओवरऑल द बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कि कंप्यूटर का सिस्टम काम कैसे करता है फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, हाउ डज दिस ऑल वर्क। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, so we will learn about this memory unit because this is very important for various competitive examinations. इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मेमोरी रिलेटेड, बट उससे पहले we will learn about the input and output devices. इनपुट यूनिट में हमारी जो डिवाइसेस यूज होते हैं, कभी कभी जो है इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, या आउटपुट डिवाइसेस पे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ देम इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, कैमरा, लाइट पेन, दीज आर ऑल इनपुट डिवाइसेस। इनसे जो है आप कंप्यूटर में आउटसाइड इंफॉर्मेशन डालते हैं। कीबोर्ड से आप राइटिंग करते हैं, माइक्रोफोन से आप आवाज डालते हैं, कैमरा से आप पिक्चर्स डालते हैं। So information that you give to the computer system that is called input unit, and the devices used are called input devices. और फिर आउटपुट में जब हमें रिजल्ट मिलता है तो रिजल्ट भी जिन डिवाइसेस से हमको मिलता है those are called as output devices. For example मॉनिटर, जहाँ से हमको विजुअल्स नजर आते हैं। देन मॉनिटर्स के भी किस्में हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज LCD। उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो देन केम द LED मॉनिटर, लाइट इमिटिंग डायोड। और अभी की बात करें तो अभी जहां पे हम टेक्नोलॉजी की रेस में चल रहे हैं तो इस वक्त का जो सबसे बेस्ट मॉनिटर है या सबसे बेस्ट स्क्रीन जो है दैट इज ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड OLED मॉनिटर। बहुत ही ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी होती है इसमें, और प्रिंटर्स है, आपके स्पीकर्स है, आपके डिजिटल प्रोजेक्टर्स हैं, तो दीज आर ऑल आउटपुट डिवाइसेस। सो आफ्टर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वी विल लुक एट द मेमोरी। मेमोरी में सबसे पहले वी हैव प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज दैट मेमोरी जो CPU डायरेक्टली एक्सेस करता है ड्यूरिंग ऑपरेशन या फंक्शनिंग। यानी जब आपका कंप्यूटर चल रहा होगा उस वक्त जो मेमोरी यूज होती है पीछे दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। कोई एप्लीकेशन खोली तो उस वक्त जो बैकअप मेमोरी होती है दैट इज प्राइमरी मेमोरी, एंड इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी और इट इज टेम्पररी एंड वोलाटाइल। यानी इसका डेटा जो है लॉस्ट होता है। अगर आपका PC आप काम कर रहे हैं और आपका पावर चला गया तो जो मेमोरी है दैट गेट्स लॉस्ट, क्योंकि ये वोलाटाइल होती है। इसलिए जब भी कंप्यूटर ऑन होता है या एप्लीकेशन लोड होती है तो दिस प्राइमरी मेमोरी इज यूज्ड, तो जिसकी वजह से हमारा प्रोग्रामिंग जो है फास्टर हो जाता है। सो प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर, टेम्पररी एंड वोलाटाइल। ये बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर, टेम्पररी एंड वोलाटाइल। ये भी आप याद रखें कि प्राइमरी मेमोरी जितनी भी है दैट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वी यूजुअली हैव टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरीज। फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं, एंड सेकंड इज रीड ओनली मेमोरी जिसको हम रोम कहते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस टू इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम की। तो रैम इट इज the internal memory of CPU which stores data, programs and results. So it's a primary hardware component. It's a read write memory जो मशीन जब काम करती है उस वक्त जो डेटा स्टोर होता है तो वो रैम में स्टोर होता है। तो जिसकी जितनी रैम होगी उतना स्मूथली वो सिस्टम फंक्शन करेगा। तभी जब रैम फुल हो जाती है तो आप अपने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स को देखते हैं कि वो स्लो हो जाते हैं। यूजुअली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रैम्स। सबसे पहला है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM जिसे हम कहते हैं। और DRAM जो है इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल मेमोरी रिफ्रेश एंड ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये। रैम जो है रैम
ये वोलेटाइल मेमोरी है। इट इरेजेस व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो जब आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, आप उसको रिस्टार्ट करते हैं, क्यों? बिकॉज उस वक्त जो मेमोरी यूज में होती है वो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो ही आपने स्विच ऑफ स्विच ऑन कर दिया तो अलग से फिर से रिबूट हो गया सिस्टम, तो मेमोरी जो थी वो इरेज हो गई, अब नए से काम करेगा, तो उसी वजह से वो उस वक्त ठीक हो जाता है। तो आफ्टर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वी हैव सेकेंड टाइप, दैट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM। और ये जो मेमोरी होती है इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ फास्टर एंड लेस वोलेटाइल देन DRAM, लेकिन इसमें जो है इट रिक्वायर्स मोर पावर और थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड द थर्ड टाइप इज सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह ही होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, ROM। तो जब हम ROM की बात करेंगे, इट स्टोर्स डेटा परमानेंटली ऑन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बट मेक श्योर दैट यू डू नॉट कंफ्यूज दिस ROM विद RAM और अदर हार्ड ड्राइव्स। सो इट परफॉर्म्स मेजर इनपुट आउटपुट टास्क एंड होल्ड्स प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। इट्स अ नॉन वोलेटाइल, और इसको नॉन वोलेटाइल इसलिए कहा जाता है बिकॉज यू कैन नॉट चेंज और मॉडिफाई इट। सो इट स्टोर्स सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम which is basic and is not changed during the life of the system. There are mainly 4 types of ROMs. The first and foremost is the masked ROM, MROM। ये जो होता है ये पहली बार जो ROMs बनी थी, तो these are hardwired devices which were pre-programmed। तो पहले से इनको प्रोग्राम किया गया था with a set of data और instructions। These are inexpensive also। Then after that we have second type of ROM that are called programmable ROMs, PROMs। These could be modified but only once। और आप ये जो प्रोग्रामेबल ROM है ये ब्लैंक भी ले सकते हैं और आप इसको खुद एज पर योर डिजायर्ड कंटेंट इसको प्रोग्राम कर सकते हैं विद PROM प्रोग्राम। देन प्रोग्रामेबल ROM के बाद हमारा इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल ROM, EPROM होता है। जैसा कि नाम से ही हमको पता चलता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल ROM, यानी आप यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इरेज जो होता है दैट इज बाय UV लाइट। इसमें एक क्वार्ट्ज विंडो होती है जहां से आप UV रेज को डालते हैं और यहाँ पे आपका डेटा इरेज होता है एंड दैट कैन बी प्रोग्रामेबल अगेन। एंड इट वाज आल्सो यूज्ड एज अ बायोस चिप, जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप मदरबोर्ड्स में यूज किया जाता है। एंड आफ्टर दिस इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल ROM हमारी फोर्थ टाइप है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल ROM, EEPROM। ये जो ROM है इसको हम इलेक्ट्रिक सिग्नल से इरेज कर सकते हैं और एंड देन रिप्रोग्राम कर सकते हैं, और इसका जो लिमिट है इट कैन बी मॉडिफाइड अप टू 10,000 टाइम्स, जिसमें एक बार आपको इरेज और मॉडिफाई करने का लगभग 4 से 10 मिलीसेकंड लगता है, और इसको भी एज बायोस चिप यूज किया जाता है मदरबोर्ड्स में। So this was all about RAM and ROM which are our primary memories। इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए because these are most important when it comes to examination। So now moving to another type of memory, that is secondary memory। तो प्राइमरी मेमोरी पे बात करने के बाद सेकेंडरी मेमोरी पे बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। यहाँ पे जो है सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली CPU से एक्सेस नहीं की जाती है, इट इज फर्स्ट कॉपीड इनटू प्राइमरी स्टोरेज, यानी यहाँ पे रैम जो है इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है। एंड देन व्हेन दिस सेकेंडरी मेमोरी जो इससे जो डेटा है दैट इज ट्रांसफर्ड और लोडेड इनटू द रैम, जो कि फिर प्रोसेसर को सेंड किया जाता है और सिस्टम ऑपरेट होता है। इट यूजुअली रेफर्स टू स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव्स, SSDs, आपका पेन ड्राइव, CD, DVD, दीज आर ऑल सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी से स्लो है, but it offers large storage space। And usually we have 3 types of secondary memories: optical, we have magnetic memory and we have flash memory। इनको एक एक करके पढ़ते हैं, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक एंड फ्लैश, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला हमारा है ऑप्टिकल मेमोरी। यहाँ पे जो डेटा है दैट इज रिटन और रेड यूजिंग लेजर लाइट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल मेमोरी। तो ऑप्टिकल मेमोरी यानी लाइट का जहां पे इस्तेमाल किया जाता हो डेटा को स्टोर करने में, तो उसे हम ऑप्टिकल मेमोरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क CD जो हमारी आई थी दैट इज ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे ये CD है, आपने देखी भी होगी। इसमें जो है फिल्म एक लगी होती जिसको लेजर लाइट से या तो उसमें डेटा डाला जाता था या तो उससे पढ़ा जाता था। तो दैट इज आवर कॉम्पैक्ट डिस्क। इस कॉम्पैक्ट डिस्क के बाद हमारा सेकंड था दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसको CD-ROM भी कहा जाता है, यानी CD को थोड़ा इंप्रूव करके CD-ROM बनाया गया था।
ये वो स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम बस रीड कर सकते थे, इसको चेंज और डिलीट नहीं कर सकते थे। सो आफ्टर CD-ROM वी हैव डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD। तो थोड़ा सा और इम्प्रूव करके DVD बनाया गया है। DVD में जो है देयर वॉज मच स्टोरेज अवेलेबल और हाई डेफिनेशन मटेरियल उसमें स्टोर कर सकते थे। अगर हम एक 2 लेयर DVD की बात करें तो लगभग 17 से 20 GB तक का उसमें डेटा ऑफ वीडियो, साउंड या कोई भी डेटा उसमें रख सकते थे। और DVD के बाद हमारे पास और भी ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारा ब्लू रे डिस्क, BD-ROM जिसे कहते हैं। इसको भी जब CD-ROM को अपग्रेड किया था, DVD को अपग्रेड किया था, इसमें स्टोरेज का इंक्रीज किया था, तो सिंगल लेयर स्टोरेज हमारा 25 GB तक होता है और डबल लेयर 50 GB तक होता है ब्लू रे डिस्क में। आफ्टर ब्लू रे वी हैव होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, जिसको हम HVD भी कहते हैं। यहाँ पे होलोग्राफिक स्टोरेज फॉर्मेट यूज किया जाता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपका स्टोरेज और मैक्सिमम कैपेसिटी जो है लगभग 3.9 TB यानी 4 TB तक का स्टोरेज ऑप्टिकल मेमोरी में, ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। आफ्टर ऑप्टिकल मेमोरी वी हैव मैग्नेटिक मेमोरी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मैग्नेटिक मेमोरी मतलब मैग्नेटिक मटेरियल को यूज किया जाता है यहाँ पे टू स्टोर एंड एडिट डेटा। इसके अंदर जो डिस्क होती है, यहाँ पे हमारे जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। इट्स अ कंपोज ऑफ थिन फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क सील्ड इन अ स्क्वायर प्लास्टिक कैरियर। अगर आपने देखी हो कि ये एक स्क्वायर प्लास्टिक सा डिब्बा होता है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक डिस्क लगी रहती थी, और इसको हम एज डेटा स्टोरेज डिवाइस यूज करते थे पहले। और इस वक्त अगर आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे, तो दीज आर फ्लॉपी डिस्क। ये स्क्वायर शेप का था, लेकिन अंदर इसको मैग्नेटिक डिस्क रहती थी, विच यूज मैग्नेटाइजेबल मटेरियल फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ डेटा। तो फ्लॉपी डिस्क जो थी, फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए या बैकअप रखने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता था इसको। और अभी जो हम यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज हार्ड डिस्क ड्राइवर्स, HDD। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, HDDs अभी यूज किए जाते हैं टू स्टोर डेटा। और HDDs जो है दे ऑल्सो स्टोर डेटा यूजिंग मैग्नेटिक डिस्क और प्लेटर्स विच रोटेट एट हाई स्पीड्स। अगर आपने कभी HDD यूज किया हो, तो जब आप उसको कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसमें जो डिस्क है वो चलती है, तो आपको उसकी आवाज चलने की, तो उस चलने की वजह से वो मैग्नेटिकली प्रोड्यूस करता है वो डेटा, उसको फिर कोड किया जाता है और डिकोड किया जाता है। तो हार्ड ड्राइवर्स जो डेटा स्टोर करते हैं, दे स्टोर इन सेगमेंट्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके डेटा को स्टोर भी किया जाता है और उसको पढ़ा भी जाता है फिर। और ये जो हार्ड ड्राइव्स हैं, ये लगभग 5,500 से 15,000 रोटेशंस पर मिनट करती हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। सो दिस वाज मैग्नेटिक मेमोरी। एंड मैग्नेटिक मेमोरी के बाद हमारा है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी इज इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। यहाँ पे फ्लोटिंग गेट मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तोशिबा ने लगभग 1980s में पहली बार निकाली थी ये टेक्नोलॉजी, जो कि EEPROM टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल ROM टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सबसे पहला हमारा यहाँ पे फ्लैश ड्राइव्स यानी पेन ड्राइव्स हैं। वी कनेक्ट देम थ्रू बिल्ट इन USB प्लग, और दे आर ऑफन रेफर्ड एज पेन ड्राइव्स, थंब ड्राइव्स, ठीक है। दीज आर फ्लैश मेमोरी। और उसके बाद हमारा है मेमोरी कार्ड, जिसे SD कार्ड भी हम कहते हैं। मेमोरी कार्ड्स और मेमोरी कार्ट्रिज इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम यूज करते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूजिंग फ्लैश मेमोरी। दे आर कॉमनली यूज्ड इन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कैमराज में आप यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स में यूज करते हैं मेमोरी कार्ड्स। अब क्विक रिवीजन, अगर हम मेमोरी की बात करें तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मेमोरी और उसकी कुछ एग्जांपल, सबसे पहले हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी, जिसमें हमारा रैम और रोम आता है। देन हमारा ऑप्टिकल मेमोरी, CD-ROM, CDR, DVD, HVD, ब्लू रे डिस्क। देन वी हैव मैग्नेटिक मेमोरी, HDD या फ्लॉपी डिस्क है। देन वी हैव फ्लैश मेमोरी, जिसमें पेन ड्राइव्स और मेमोरी कार्ड्स आती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट all the latest updates. Thank you so much for watching this video.